अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि आपको हर वक्त ये बात होती नज़र आ रही होती है कि ये कैसे चलेगी आगे। तबाही के दहाने पे पहुंच गए हैं, चाहे वो सऊदी ग्रांट हो, चाहे वो चाइना की सपोर्ट हो, चाहे वो अमेरिका की थपकी हो। ये सब जो हैं माशी सूरत हाल को बेहतर नहीं कर सकते जब तक हमारा टैक्स बेस ब्रॉड नहीं होगा, जब तक इस मुल्क की हालत ज़ार नहीं सुधरेगी, जब तक आम आदमी जो महंगाई से परेशान है, इस ग्रांट सपोर्ट और थपकी से उसकी हालत ज़ार बेहतर नहीं होगी। अब FBI को चाहिए कि फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, उस सब पे जो है कानून का इतलाक़ किया जाए। लेकिन आपको आसान टैक्स, कम रेट ऑफ टैक्स और सब पे टैक्स वाहिद हल है जो इस माशी बहरान को, इस माशी सूरत हाल को बेहतर कर सकता है, बल्कि आने वाले वक्तों में इतना प्रोडक्टिव कर सकता है कि हमारे लोग जो हैं उससे फैज़याब हो सकें। लेकिन हुकूमत को ये बात समझ में नहीं आ रही, हुकूमत की प्रायोरिटीज़ नहीं है, उन लोगों को जो हालत ज़ार है वो नज़र नहीं आ रही। जो लोग इस वक्त बहुत वनरेबल हैं, महंगाई से परेशान हैं, वो हुकूमत को नज़र नहीं आ रहे, उनकी आवाज़ें नहीं आ रही। उनके अपने सियासी मसले हैं जिनको वो हल करने में लगे हुए हैं, उनको इस माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए तवज्जो नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर वो इसको तवज्जो दें तो टैक्स निज़ाम में सही इस्लाहात जो हैं वाहिद हल हैं इस पूरे निज़ाम को बेहतर करने के। हमें ज्वाइन किया है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, उनसे बात करेंगे। उनकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर। हम बात कर रहे हैं कि ये जो ख़बरें आ रही हैं, आपने भी सुना होगा कि सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट ग्रांट कर दी, चाइना की सपोर्ट भी आ गई, अमेरिकन भी थपकी दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, आप इतने सालों से आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मसले तो हल नहीं होके दे रहे सर? बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बात 100% दुरुस्त है। कितने भी कर्जे मिल जाएं, ग्रांट मिल जाए, आपको सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट आ जाए, कौमी असासे भेज दें, पाकिस्तान की बीमार मईशत जिससे कौमी सलामती को संगीन ख़तरात लाक हैं और जिससे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, वो बेहतर हो ही नहीं सकती। जिसमें सबसे अहम तरीन है कि टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम वज़े किया जाए। इसके बगैर अगर कोई ये समझता है कि मईशत में पायदार बेहतरी आएगी तो वह अपने आप को और कौम को धोखा देता है। आपकी बात बिल्कुल 100% सही। तो मैं सर आप यार इनको बताएं, टैक्स के ब्रॉडनिंग और बेस इतना बड़ा, तो मुझे जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व करता हूं, इतना बड़ा तो मसला नहीं नजर आता जो ये इस पे करने को तैयार नहीं है। क्यों ये इस पे आगे बढ़ने को तैयार नहीं है? आपको क्या वजह नजर आती है सर? पहले आप इजाज़त दें, मैं एक जुमला ये कह दूं कि गुज़िश्ता 25 से ज़ायद बरसों से मुख्तलिफ हुकूमतें टैक्स और GDP का तनासुब बढ़ाने, टैक्स दहिंदगान का दायरा वसी करने, टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम वज़े करने, टैक्स की चोरी रोकने और टैक्स मशीनरी की इस्लाह करने के अज़ाइम का इजहार करके इसमें कामयाबियों के दावे करती रही हैं। हालांकि हकीकत यही है कि टैक्स GDP का तनासुब भी गिरा है, निज़ाम गैर मुनसिफाना हो गया है और टैक्स मशीनरी बदस्तूर करप्ट और नाअहल है। लेकिन कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर हुआ है वो टैक्स फाइलर्स की तादाद में, लेकिन ये जगलरी है। इसको भी फ़ायदा, ये इजाफा जो हुआ है टैक्स चोरों को फ़ायदा पहुंचाकर और जिन लोगों को टैक्स नहीं देना चाहिए उनको मजबूर करके उनसे गोशवारे लेके किया गया है। इससे मज़ीद और ज़्यादा नुकसान हुआ है टैक्सों की वसूली को भी और टैक्सों के निज़ाम को भी। अब मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों में रिसर्च करके ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में टैक्स जो गोशवारे दाखिल कर रहे हैं उनकी तादाद 2.5 करोड़ होनी चाहिए। ये बात 100% दुरुस्त है, इसको साबित किया जा सकता है। लेकिन जो फाइलर्स की आपने अभी बात की, तो मैं अर्ज़ कर दूं कि 38,60,000 गोशवारे दाखिल किए गए हैं। लेकिन इसमें से कई लाख ऐसे हैं जो सो कॉल्ड नॉन फाइलर का प्रोग्राम लाए, जो कि गैर आइनी, गैर मुनसिफाना है और विद होल्डिंग टैक्स के निज़ाम को तोसी करके। पहले आप ये इजाज़त दे दें कि मैं ये अर्ज़ करूँ कि एक तो होता है फाइलर जो टैक्स फाइल करता है, दूसरा वो जिसको टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं, तीसरा वो जो चोर है। ये नॉन फाइलर क्या मतलब है? नॉन फाइलर का मतलब ये है कि जो ये टैक्स सर्टिफाइड चोर है सर। जनाब, मैं कह रहा ये हूं कि ये ऑथराइज चोर है, गवर्नमेंट ऑथराइज कर रही है तुम चोरी करो।
एक तो ये आपने बड़ा खूबसूरत बात की कि ऑथराइज कर रहे हैं, दूसरा ये कि जिनको कानून के मुताबिक टैक्स देना ही नहीं है, हम्म, उनसे आप ऊंची शरह से टैक्स नाफिज करके उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो टैक्स गोशारे दाखिल करके उस जुल्म से बचें, ताकि तादाद का इजाफा हो जाए। और एक तरफ चोरों को फायदा पहुंचाया, दूसरी तरफ ये क्रेडिट लिया कि हमारे फाइलर्स की तादाद बढ़ गई। ये दो चीजें हैं। तो अब पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि चूंकि आपका मेन मौजू है, तो यानी पोटेंशियलिटी जो आप 2.5 करोड़ कह रहे हैं, तो मुख्तसरन मैं आपको बताऊं कि 6 करोड़ 70 लाख आदमियों के बैंकों में, यानी कि बैंकों में खातों की तादाद है। कुछ मल्टीपल्स भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, लेकिन 6 करोड़ 75 लाख से अंदाजा हो सकता है कि कितने लोग टैक्स फाइलर होने चाहिए। इसी तरीके से 3,200 अरब रुपए कौमी बचत स्कीमों में लगा हुआ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा हुआ है, 7,000 अरब स्टॉक एक्सचेंज में है, लोग के पास जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ये तमाम चीजें हैं। तो इसमें 2.5 करोड़ तो बहुत मामूली बात बनती है, लेकिन हुकूमत को दिलचस्पी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हुकूमत ये चाहती है कि टैक्सों के निज़ाम को पेचीदा रखा जाए, टैक्स चोरी होने दी जाए, और टैक्स निज़ाम को करप्ट रखा जाए, पेचीदा रखा जाए, ताकि ये मसला जो है ना फंसता चला जाए। और जो हमारा एफबीआर है वो बदस्तूर करप्ट इसलिए है कि अब वो खेल ये कर रहा है कि वो गैर ज़रूरी नोटिस उसने इशू कर दिए ताकि अपनी कारकर्दगी दिखाएं। अब देखिए 7E आपने भी उस पर बात की है, तो उसमें तो ये था कि जिन्होंने अनप्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर ये टैक्स लगाया गया। लेकिन जिन लोगों ने उसको रेंट पे दिया है और उसको टैक्स पे किया है और उसकी रिटर्न फाइल कर दी, उनको शो कॉज नोटिस, खुदा के गजब से डरे, शो कॉज नोटिस। मैं ये चाहता हूँ जरा इस पे एहतसाब तो कर लें कि जब आपके पास रिटर्न आई हुई है, उसमें लिखा है कि मैंने इनकम टैक्स प्रॉपर्टी पर टैक्स दिया इनकम के ऊपर, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो ये गैर जरूरी नोटिस करके एक हैरेसमेंट कर रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि खबरदार इस निज़ाम से दूर रहो, इसलिए कि जो टैक्स दे चुके हैं वो फंस जाएंगे। अच्छा, एक तो इस चीज को डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि हुकूमत का क्या फ़ायदा है इस तरह, जो आपने कहा ना, इस तरह इसी स्टेट ऑफ उसमें रखना चाहती है हुकूमत, जिस तरह निज़ाम चल रहा है, तो हुकूमत का क्या फ़ायदा है इससे? मोहतरम 7,000 अरब रुपए की जो टैक्सों की कम वसूली हो रही है, तो अगर ये सब निज़ाम नहीं करें तो ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे टैक्स चोर। सही तो है। वो इसको इतना पेचीदा और कॉम्प्लिकेट रखना चाहते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं कि बाहर रहो, क्योंकि ये अशराफिया की मईशत है। जब तक ये अशराफिया की मईशत है, ये गैर मुनसिफाना निज़ाम रहेगा। तो ये तो सबके इंटरेस्ट में है, जो लोग पाकिस्तान की को सलामत नहीं देखना चाहते, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो ही चाहते हैं कि दहशतगर्दी की वारदातें होती रहें। क्योंकि मैं एक उसूल बता दूं, अगर हुकूमत अपनी पॉलिसियों से इक्तिसादी दहशतगर्दी करती है, तो लोगों के दिलो दिमाग नहीं जीत सकते, तो आप दहशतगर्दी की जंग भी नहीं जीत सकते। सही। सलामती के लिए जो खतरात हैं, जो आपने शुरू में बड़ी अहम बातें की थी कि इधर से कर्जा ले लिया, उधर से कर्जा ले लिया, सलामती के लिए खतरात बढ़ेंगे। अभी आप देखें कि यूएई ने $30 अरब का इन्वेस्टमेंट साउथ कोरिया में करने का अनाउंस किया है। हमें डिपॉजिट देने के लिए कितनी शराइत करनी पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल ये था कि अगर हम इस पर बात कर लें कि हुकूमत को तो दिलचस्पी नहीं है, अब आपका जो प्रोग्राम होता है उसका मकसद होता है कि आवाम को एजुकेट कर रहे हैं, ताकि आवाम जो है वो दबाव डालें। तो मेरे जहन में एक चीज़ इस वक्त ये आ रही है जी कि बिल्कुल। अगर इसी हफ्ते एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया जाए पाकिस्तान की, उसमें फौज भी होती है और हुक्मरान जमात भी होती है, लेकिन उसमें पाबंद किया जाए उन तमाम जमातों को जिनके पास कौमी असम्बली में एक से ज़्यादा नशिस्त है। और ठीक। उनको एक, जो आपका पॉइंट है उसी को मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसमें उनको ये एजेंडा दे दिया जाए कि जनाब ये फैसले हैं, आप करें। वो जो 3 बड़ी पार्टियां का जो मंशूर है, उसमें ये चीज़ें शामिल हैं जिसका आप नुक्ता कर रहे हैं। हर किस्म की आमदनी पर टैक्स दरमियान का दायरा वसी करना, ये सब उनके मंशूर में है। एक तो उसकी रोशनी में ये फैसले कर लें, नंबर 1। और उसमें एक अहदनामा बनाया जाए, और वो अहदनामा ये होगा कि तमाम पार्टी जो ये फैसले कर रहे हैं उसके वो पाबंद हैं। और इंतखाबी जब भी हो इलेक्शन, तो जो इंतखाबी फॉर्म है उसमें जो सियासी पार्टी के नॉमिनीज हैं, उसमें ये हल्फनामा हो कि हमने ये हल्फनामे पर दस्तखत किए हैं। और वो क्या होगा कौमी सलामती के में, वो मैं आपको बता दूं, वो इन तमाम चीज़ों को कवर कर लेगा। नंबर 1, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, एक मुकर्रर हद से ज़्यादा। जीएसटी को कम किया जाएगा ताकि 22 करोड़ आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म हो। और पेट्रोल डील में ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि जून में प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, तो इसको ख़त्म कर दें, ये भत्ता है नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि ये जो 32 लाख आदमियों की लिस्ट बनाई थी, जिसमें आपके प्रोग्राम में भी बात हुई थी, जिसमें हुकूमतों ने या एफबीआर ने ये कहा था कि हमारे पास उनके असासों की तफसील मौजूद है, तो वो तफसील उनके पास मौजूद है। अब एनआईसी आ गया, एक अच्छा फैसला हुआ कि एनटीएन के बजाय एनआईसी आ गया। अब आपके पास पूरी तफसीलात हैं
कि बैंकों के से कितना मुनाफा जब बैंकों से लेते हैं उस पर आपने विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया, तो आपके पास तो तफसील आ गई कि अगर इतना मुनाफा लिया तो डिपॉजिट कितना होगा। तो क्या उस डिपॉजिट पर उसने इनकम टैक्स दिया है, चोरी या चोरी के पैसे का है। बैंक को 3,260 अरब रुपए के नेशनल कौमी बचत स्कीमें में ये दस्तावेजी भी होगी, वसूली भी बढ़ेगी और टैक्स देनदार का दायरा ऑटोमेटिकली वसूल होगा, वरना कोई पार्टी नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, वाहिद सही। तरीका यही है कि उनको ये तफसीलात मैं बता रहा हूँ। बैंक डिपॉजिट्स हो गए, कौमी बचत स्कीमें हो गई, 32 लाख के अकाउंट्स हो गए, जो प्रॉफिट आपको मिला है सेल्स टैक्स पे जो आप सेल्स टैक्स में जो लेते हैं वो आप ले लीजिए, विदहोल्डिंग टैक्स पे ले लीजिए, क्लब्स के होटलों के बिल्स ले लीजिए, स्कूलों की फीस ले लीजिए। इस तरीके से 2.5 करोड़ से ज्यादा टैक्स देनगान सामने आएंगे जिनको के रिटर्न फाइल करनी है। अच्छा और डॉक्टर साहब, ये डोनर एजेंसी के कहने पे लगाते रहें फिर विड्रॉ करते रहें, लगाते रहें इन सब की चीज़ें फिर विड्रॉ करते रहें, तो इनकी अपनी विल तो है नहीं किसी की भी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन फुल प्रूफ कभी भी नहीं बनाया गया। कभी भी आज तक पाकिस्तान में ये नहीं हुआ कि हर किस्म की, जैसे आपका जो नारा होता है ना, हर किस्म के आमदनी में टैक्स क्यों नहीं, ये सिर्फ मंशूर में है, कभी पाकिस्तान में नहीं लगाया गया। कौम को ये बताना है कि जब तक ये नहीं लगेगा, जब तक जीएसटी कम नहीं होगी, पेट्रोलियम लेवी कम नहीं होगी, दहशतगर्दी कम नहीं होगी, सलामती के लिए खतरात ठीक नहीं होंगे। अगर गैर मुल्की कर्जों और इमदाद से मुल्क ठीक हो जाया करते तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता था। ये हम सिर्फ मोहलत हासिल करके अपने आप को, अपने जौहरी प्रोग्राम को, अपने मिसाइल प्रोग्राम को, अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, पाकिस्तान के सीपैक को, अपने इस्लामी तकश्शुफ को, सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अशराफिया को नवाजने के लिए, अशराफिया की मईशत है, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। अब जब तक ये फैसला नहीं होगा कि कौमी सलामती कमेटी में ये ऐहदनामा आए जो इनके अपने मंशूरों की रोशनी में है, तीन बड़ी पार्टियों की, और इलेक्शन फॉर्म में ये क्लॉज डाली जाए कि हमने ये फैसले किए हैं और अगर हम इसके पाबंद हैं और अगर हम ये नहीं करते तो हमारा इलेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, मैंडेट खत्म हो जाएगी, वोट की इज्जत खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ अब सलामती का मामला आ गया है, अब 22 करोड़ आवाम की फलाह बहबूद का मामला आ गया है। खाली मसला ये नहीं है कि हुकूमत को कितनी कंफर्ट जोन में मिलती है। हुकूमत तो वो शराइत मानती है जिससे उसको कर्जे मिल जाएं, उस कर्जों में अल्ले तल्ले करें, गैर ज़रूरी अखराजात करें, गैर लंबी कैबिनेट बनाएं और तरक्याती अखराजात के नाम पर जो है वो करप्शन होता रहे, बैंक्स जो है वो लूटते रहें। अब मैं देखिए, आपका आजकल कहते हैं मईशत तबाह है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो तो मुनाफा कमा रही। सिर्फ 2 बैंकों को आप छोड़ दें तो बाकी बैंक तो खूब मुनाफा कमा रहे हैं। 2 बैंक वही है जिनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफेक्टिव है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब मुनाफा कमा रहे हैं। ताजे भी कमा रहे हैं, सनतकार भी करा रहे हैं, सट्टेबाज भी कमा रहे हैं, जो है मनी चेंजर्स भी कमा रहे हैं, स्मगलर्स भी कमा रहे हैं, जखीरा अंदोज भी कमा। तबाह कौन हो रहा है? पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम। तो ये ठीक। कब तक होगा ठीक? ये बड़ा संगीन मामला है। बहुत मैंने तो आपको वो बहुत बता दिया कि डॉक्टर ये साहब, आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आ गई। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर शाहिद हसन साहब वाज़ेह अंदाज में ये बात कर रहे थे कि आमदनी कमा तो सब रहे हैं, हर सेक्टर कमा रहा है, लेकिन जो सफ़र कर रहे हैं वो पाकिस्तान के आम लोग कर रहे हैं। और इसमें वो कह रहे थे कि सिक्योरिटी कमेटी का मीटिंग, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल हो, जहाँ पे ये 1 पॉइंट एजेंडा हो, सारी पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है वो बैठे और जो लोग भी पार्लियामेंट में वो बैठें और ये फैसला करें कि उन्होंने टैक्स के निज़ाम को सही सिमत में लेके जाना है और ऐसा निज़ाम वाज़े करना है जिससे सेल टैक्स भी कम हो, पेट्रोल लेवी भी कम हो और आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे मेहमान से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।